फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे निवेश या इन्वेस्टमेंट के बारे में जो नहीं करना है। यस, आपने सही सुना है, नहीं करना है। मैं नॉर्मली के लोगों को कहता हूं कि आप निवेश कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सेविंग्स कीजिए, बट इन 5 इन्वेस्टमेंट पे मेरी थोड़ी सी ओपिनियन अलग है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा आपका ओपिनियन भी शायद चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप इसे अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आप ये सोचने लगेंगे कि ये 5 निवेश के बारे में मैं क्यों मना कर रहा हूँ। बट इसके पहले मेरे चैनल सीए हरिप्रकाश को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। एंड नाउ वी स्टार्ट। सो निवेश मतलब वो होता है जो आपको एक रिटर्न दे। आप किसी भी एसेट में जब पैसा लगाते हैं या निवेश करते हैं तो उद्देश्य ये है कि आपको वो लॉन्ग टर्म में पैसा देगा रेगुलरली और आपके वेल्थ को क्रिएट करेगा। डिफिकल्ट टाइम्स में वो इमीडिएटली आपके लिए अवेलेबल है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। आप जाके उस निवेश को तोड़ के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और एक गोल बेस्ड सेविंग्स कर सकते हैं या गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम निवेश करते हैं। ये निवेश का एकदम सिंपल या इन्वेस्टमेंट का एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अब मैं इन 5 निवेश के बारे में जो बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहला निवेश है ज्वेलरी या गोल्ड। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट्स के। काफ़ी लोग क्या होता है, ज्वेलरी खरीदते हैं और उसे घर में ला के रख देते हैं। अब वो डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में ज्वेलरी इज एसोसिएटेड विथ इमोशंस और इमोशंस को कोई बेचता नहीं है। अगर आप देखेंगे डिफिकल्ट टाइम्स में ज्वेलरी को बेचना मतलब एक किस्म का वो टैबू होता है, या कि नहीं नहीं मैं अपने घर का सोना कैसे बेचूं। तो ऐसे में निवेश क्यों करना है? तो मैं लोगों सबको कहता हूं कि ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा निवेश करना, या कुछ लोग ज्वेलरी को डाउरी करके भी देते हैं, विच आई एम डेड अगेंस्ट इट। ज्वेलरी या गोल्ड मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। जिस हिसाब से आप महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, जैसे जिस मोबाइल फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ एप्पल का आईफोन है। अब जैसे मैंने एप्पल का आईफोन खरीदा है वैसे ही मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूँ। इट इज़ लाइक जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा एक फैशन का प्रोडक्ट है। बट मैं इसे लॉन्ग टर्म निवेश नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं जिनके पास ज्वेलरी पड़ा हुआ है, उसको वो लॉकर में रखे हुए हैं, लॉकर का रेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, बट वो निवेश करके काम नहीं कर रहे। अगर आपको सोने में निवेश ही करना है तो मैं बार बार कहता हूँ गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड में निवेश कीजिए। अभी भी इशू चालू है आरबीआई का, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाइए या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड को खरीदिए। एटलीस्ट वो जो बॉन्ड या जो एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपकी डीमैट अकाउंट में है, उस पर एटलीस्ट आपको 2.5% ब्याज तो मिलेगा। और आपको जब सोने की ज़रूरत होगी उसको जाके इनकैश करा के गोल्ड ले लेना। तो इस तरीके से ऐसा निवेश करो जो आपके काम आए। सोना खरीदा और सोने को घर में रख दिया और उससे आपको नींद नहीं आ रही, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और सोच रहे हो मेरा घर में इतना पड़ा हुआ है, इसे मत कीजिए प्लीज़। तो पहला निवेश जो नो है वो है गोल्ड। अब आते हैं दूसरे निवेश पे। काफ़ी लोग रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, घर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ज़मीन बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। अब मेरा सबको एडवाइस है कि लाइफ में एक घर होना ज़रूरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ रही है, आपका फैमिली बड़ा हो रहा है, तो आप दूसरा घर पे जा सकते हो, बट अपनी नीड्स के लिए, अपने रहने के लिए। रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है भाई। जब से डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, लिक्विडिटी क्राइसिस आई एनबीएफसी की, रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है। आप कोई भी महानगर में देखोगे जो रियल एस्टेट का बूम साइकिल था 2002 से 2010 या 2012 तक, अब वो नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी सेकेंड रेजिडेंशियल होम खरीद लिया तो उसका प्राइस डबल होगा, वो नहीं होगा मे बी 10, 12, 15 साल में होगा। तो मैं रियल एस्टेट में क्यों डालूं? क्योंकि वो इलिक्विड एसेट है, टाइम पे बेचने पे शायद पैसा भी ना मिले उतना, मार्केट ऐसा है। सो मेरा सजेशन है, घर खरीदना है तो एक घर खरीदिए अपने लिए। ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो मे बी उसके हिसाब से थोड़ा और बड़ा घर ले लीजिए। बट अगर रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में आप निवेश के हिसाब से सोच रहे हो तो स्ट्रिक्टली नो है इस वक्त। दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं, लोग जाके दूर दराज की ज़मीनें खरीद लेते हैं एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ से रेलवे लाइन जाएगा, यहाँ पे पोर्ट आएगा, यहाँ पे सिटी डेवलप होगा। और काफ़ी फैमिलीज़ को मैंने देखा है, उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल अपना पैसा उन जगहों में निवेश करके रखा है और आज उसकी वैल्यू में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ जाके निवेश कर दो, उसको भी अवॉइड कीजिए। लैंड में अगर निवेश करना है, मैं वापस कहता हूँ, घर ज़मीन में निवेश करना है तो वहाँ अपना घर बनाइए, दुकान बनाइए। बट खाली ज़मीन को लेके रखना और एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ कुछ होगा, जरूर होगा,
बट आपके टाइम पीरियड में नहीं होगा, आपके रिस्क रिटर्न के रेशियो में नहीं होगा। तो इसके लिए सेकेंड रियल एस्टेट या सेकेंड होम मेरे लिए नो है। अब आते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट पे। तीसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही आजकल काफ़ी लोग करना है क्या सोच रहे हैं या उनके दिमाग उसके ऊपर जा रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब भाई मुझे खुद को क्रिप्टो करेंसी अभी तक समझा नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, NFT खरीदना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो निवेश आपको नहीं समझ में आता है उसमें निवेश मत कीजिए। मुझे अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आती है तो मुझे निवेश नहीं करना है। अगर मुझे 1 रुपया भी उसमें निवेश करना है मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँ? जो चीज़ को मुझे समझ में नहीं आता है, जो चीज़ इंडिया में पूरे तरीके से लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है, उसे मैं क्यों करूँ? मेरे पास दूसरे साधन है जहाँ पे मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी अकॉर्डिंग टू मी अभी तक इंडिया में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी लॉस क्लियर नहीं है, इसमें निवेश मत कीजिए। तो ये मेरा तीसरा एडवाइस था। चौथा एडवाइस जो काफ़ी लोग आजकल अगेन हाउसवाइफ भी है, रिटायर्ड लोग भी कर रहे हैं, वो है ट्रेडिंग, और वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं FNO में, सेबी आपको कहता है कि 90% लोगों का इसमें लॉस होता है और इसकी ट्रांजैक्शन चार्जेस एज गुड एज 20-25% होता है आपके वैल्यू का। तो आपको क्यों निवेश करना है उस पर? जस्ट बिकॉज हम यूट्यूब पे रील्स पे देखते हैं किसी ने डॉक्टर्ड इमेज बना के दिखा दिया, वेरीफाइड PNL दिखा दिया कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, इस तरीके से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने लगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे, जबकि उनका 90% लॉस होता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, सेबी कहता है। तो अगर 90% लॉस हो रहा है तो आपको क्यों निवेश करना है वहाँ पे? आपको क्यों ऑप्शंस में निवेश करना है? मैं देखता हूँ लोग यूट्यूब पे लाइव सेशंस पे 40-40, 50-50 हज़ार लोग बैठ के निवेश करते हैं। छोटे निवेशक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं और रोज 5,000 10,000 का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं है, बट उसे सीखने के लिए समय लगता है। दूसरों का वेरीफाइड PNL जीरोधा या किसी और का देख के निवेश मत कीजिए, इसे बाहर रखिए। यह आपका वेल्थ डिस्ट्रक्टर है। दूसरी बात, ये एक हैबिट फॉर्मेशन वाली चीज़ है। एक बार आप निवेश करना ट्रेडिंग शुरू कर दोगे, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप 5,000 से शुरू करोगे, 10,000 से शुरू करोगे, 15,000 से शुरू करोगे, लॉस हो जाएगा और पैसे लाओगे कि लॉस को रिकवर कर दूंगा। नहीं होता है भैया, मार्केट इमोशनलेस होता है, सारा पैसा चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। सो इस हिसाब से ट्रेडिंग इन FNO इज एब्सोल्युटली नो। तो अब तक मैंने जो बात किया वो है ज्वेलरी, सेकेंड होम्स, ट्रेडिंग इन FNO को बिल्कुल मना, और क्रिप्टो करेंसी। अब आता हूं मैं 5वें ऐसे इन्वेस्टमेंट से जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर भी इसमें काफ़ी लोग निवेश करते हैं। काफ़ी लोगों का ये एक नॉर्मल तरीका हो गया है कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये निवेश बहुत अच्छा है। वो है चिट फंड। अब चिट फंड में क्या होता है कि आपको कोई बोल देता है कि आप 10 लोग 15 लोग मिलके आपने पैसा डाल दिया उसमें और आप उस पर निवेश करने लगे। ये इतने सारे स्कैम्स हुए हैं इंडिया में। आपने श्रद्धा स्कैम का सुना होगा, शारदा स्कैम का, वेस्ट बंगाल में, ऐसे कितने सारे स्कैम है। सहारा हमने देखा है कि जहाँ पे लोगों का लाखों करोड़ों रुपया चला गया ऐसे, फिर भी लोग चिट फंड में निवेश करते हैं, पटपेती में निवेश करते हैं। क्यों करते हो इसको? ना उसकी कोई बैकिंग होती है। हम हज़ारों देखते हैं कि कितने बार हमने सुना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं चल रहे, चिट फंड स्कीम्स बंद हो गए। तो उसमें निवेश मत कीजिए। अगर आपको निवेश करना है, आपको अपना हार्ड अर्न मनी करना है, तो क्यों ऐसे जगह पे करना चाहते हो जहाँ पे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 होने वाला है? ऐसा कोई निवेश नहीं है भाई, कोई निवेश नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप स्टॉक मार्केट में तब निवेश कीजिए जब आपको पूरी तरीके से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो आपका रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी आपके पैसे को मैनेज करेगा। पहले किसी चीज़ को सीखिए। देखिए, निवेश रिटर्न्स एक अच्छी चीज़ है, बट लालच, ये कहना कि मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करूंगा, डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, वो गलत है। और इवेंचुअली एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आपके कमाने की एक सीमा होती है। आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन में हो, आपका एक वर्किंग पीरियड का टाइम होता है, आपके सेविंग्स का भी एक टाइम होता है। तो निवेश ऐसे जगह पे कीजिए जहाँ पे रात में नींद आए। ऐसे जगह पे निवेश मत कीजिए
जिसके वजह से आपको हेडेक हो। ऐसे जगह पे कोई निवेश नहीं है फ्रेंड जो आपको कह दे कि मेरा पैसा 2 साल में डबल हो जाए। आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, कोई स्टॉक अच्छा चल जाए बात अलग है, बट इसके अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप बोलो कि नहीं मेरा पैसा 100% सिक्योर होगा और मुझे 2 या 3 साल में पैसे डबल होंगे, नहीं है। तो इन लोगों को चेस करना बंद कीजिए, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना बंद कीजिए। मैं काफ़ी बार देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे लोग बताते हैं कि आप यहाँ निवेश कर दीजिए, इस प्रोडक्ट में निवेश कर दीजिए, यहाँ पैसे डाल दीजिए। नहीं, इन द एंड मैं आपको कहूँगा देखिए पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है जो एडवाइजर्स है। अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से वैसे जगह पे निवेश कीजिए जहाँ पे आपको एश्योरेंस हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हो, एंड यू लीव अस हैप्पीली एंड ए सिक्योर्ड लाइफ। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से मैंने आपको वो 5 जगह बताए जहाँ पे आपको निवेश नहीं करना है। तो आप अपने पैसे को बचाइए, क्योंकि आज अगर पैसे को बचाओगे तो पैसा कल आपको बचाएगा। थैंक यू। इन द एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, आगे फॉरवर्ड करना, शेयर करना। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।